प्रतिवेदन आता है तो हम लोग वहाँ पे वो संबंधित तैयारी करने में, जैसे अगर कोई बूथ जो किसी कारण से अगर कहीं भी हमें ये भी देख रहे हैं जहाँ पूर्व में 90% वोट हो गया हो, या कोई ऐसा बूथ जहाँ पे 10% भी नहीं हुआ हो, तो ना तो एक्सट्रीम हो ना मिनिमम हो। मतदान हम सभी जानते हैं कि पूरे देश का जो औसत प्रतिशत है वो 67.1% है, पर बिहार का मतदान प्रतिशत पूरे बिहार का देखें तो वो 57.1% है, तो 10% हम लोग ऑलरेडी पीछे थे। इस बार चुनाव आयोग का दिशा निर्देश ये भी है कि हम लोग मतदान प्रतिशत कम से कम जो राष्ट्रीय औसत है वहां तक लेकर जाए। तो राष्ट्रीय औसत तक लेकर जाने में एक महत्वपूर्ण चीज तो यही होगी कि जब एक वोटर मतदाता बिल्कुल निडर होकर, कई जगह पे ऐसा डर रहता है, आशंका रहती है, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो डरा कर, जहाँ लगता है कि उनका वोटर नहीं है तो वो उनको डरा कर रखते हैं कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। तो हमें यही चीज लोगों के बीच में फैले माहौल उनको देना है, उनको बताना है कि कोई किसी तरह की डर नहीं है। ये जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए है कि जहाँ पे भी आपका प्रतिवेदन आएगा कि XYZ बूथ संवेदनशील है या वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, हम लोग वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट तो हम लोग ऐसे दे रहे हैं, पर हम लोगों की विशेष निगाह वहाँ रहेगी। एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति भी पुलिस और बल की करनी हो तो वो भी हम करेंगे। एक और चीज जिसका ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भले AMF की रिपोर्ट आप लोग दे रहे हो, आप लोगों को लग रहा हो कि किसी के संज्ञान में नहीं है, परंतु भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिश्नर ने खुद उस दिन जब हम लोग वो प्रेस नोट हो रहा था उस ब्रीफिंग में ये कहा था कि प्रत्येक बूथ पर जो पानी की उपलब्धता, जो बेसिक ड्रिंकिंग है, वो वहाँ पे सुनिश्चित किया जाना इलेक्शन कमीशन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और वो इस दायित्व को निभाएंगे। तो ये तभी संभव है जब आप लोग हमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें उपलब्ध है या क्या परेशानी। पानी तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आप लोग जहाँ चापाकल है इन्होंने बताया स्थापित है तो उससे जल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी देखना है। नहीं आएगा तो हम लोग जो वाटर कैन है, वाटर जार है, या ज्यादा वहाँ पे वोटिंग मतदाता है तो हम लोग वाटर टैंकर भी उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए जो भी बिंदुओं पे आप लोगों से जो फॉर्मेट है उसमें रिपोर्ट आप लोग करें और थोड़ा सा काइंडली अनुरोध भी रहेगा। देखिए चुनाव एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी गलती नहीं अपराध की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे गलती के सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे बिजली की उपलब्धता है, लाइट है, पानी भी उपलब्ध और किसी कारण से नहीं हो पाया और वो चीज जब प्रकाश में आती है, जब हायर अथॉरिटीज पे वो बात जाती है तो ये मान के चलिए कि फिर वहां पे आपका कोई बचाव नहीं। तो इसलिए कुछ दिन की बात है, सजगता से और ईमानदारी से जो भी आपको दायित्व दिया गया है उसका पालन करें। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, असमंजस की स्थिति हो, आप लोग हमसे संपर्क करें। मैं हूँ, सभी EROs हैं, SDPO साहब हैं, हम लोग सभी आप लोगों के लिए सहयोग के लिए हैं। और हर जगह जहाँ पे अगर आप बताएंगे कि कुछ ज्यादा दिक्कत है तो मैं और SDPO साहब खुद उस जगह पे, उस बूथ पे आकर उस चीज का निरीक्षण भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी बेसिक चीजें जो जिनसे सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस फोर्स संबंधित है उसके बारे में हम सब ने आपको जानकारी दे दी है। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई भी शंका है आप पूछ सकते हैं। अगर अभी पूछने में कोई दिक्कत है आप लोग मोबाइल से पूछ सकते हैं, लेकिन अनुरोध यही रहेगा और इसे आयोग के हिसाब स्तर से हिदायत भी समझे कि आप लोगों का जो भी दायित्व है, जो काम दिया गया है उसको संजीदगी से और बिल्कुल एहतियात बरतते हुए उस काम को करें। पूर्व में भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है कि अभी जो हम लोग करेंगे इस चुनाव में भी आप लोगों का अच्छा काम रहेगा और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपने हाथ न केवल निष्पक्ष चुनाव कराएंगे बल्कि पूरी उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाएंगे। क्या जो उम्मीद मुझे है या हम लोगों को है, आप लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, वोटिंग % बढ़ा रहे हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, फिर कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ संबंधित अधिकारी करते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वैसे व्यक्ति का चयन आप लोग ना कर दें जो बेकसूर हो, निर्दोष हो, जो
घर बैठे कहीं किसी से पूछ के हम लोग उसका नाम ले लिए, या आपस में लोग जलते भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वह पार्टी पॉलिटिक्स के कारण हो या व्यक्तिगत वैमनस्यता की वजह से हो, लोग एक दूसरे का भी नाम बता दिया करते हैं और आप उसको अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी प्रशासन के स्तर से किया जाना होगा। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि आपको जो आवंटित हैं उसको अपनी नजर से जान, वहाँ शौचालय का डोर खोल के देखें, ये शौचालय चलने योग्य है अथवा चलने योग्य नहीं है। आप पेयजल की उपलब्धता की संख्या देख लें, 2 चापाकल है या चापाकल है, चापाकल है तो पानी निकलता है कि वो बंद पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि चापाकल 4 दिख रहा है चलता है। तो आपको चला के देख लेना है उस जगह मतदान केंद्र पर सेट की व्यवस्था है कि नहीं, या मान के चलिए कि रैंप, बिजली, फर्नीचर इत्यादि है कि नहीं। खास करके सरकारी विद्यालयों में हर चीज की सुविधा अमूमन रहती ही है, लेकिन पंचायत भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि ऐसे जो मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं वहां पर फर्नीचर, बिजली इत्यादि की सुविधा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस आशा का भी प्रतिवेदन आप लोगों के द्वारा AMF के माध्यम से आएगा, जिसके आधार पर हम लोग ससमय उसको काम करेंगे। इसके बाद हम लोग समय को पूरा महत्व देंगे, जो भी आयोग का दिशा निर्देश होगा उसको ससमय हम लोग करने का प्रयास करेंगे। किसी भी